मनोज तिवारी इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत राहत की सांस ली होगी आपने। आपके 4 साथियों का साथ तो छूट गया, उनको टिकट नहीं मिला, आपको मिल गया, क्या वजह रही? अंजना जी, पहले तो मैं अपने पार्टी का और हमारे नरेंद्र मोदी जी का, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया के आशा के केंद्र बन चुके हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। शीर्ष नेताओं का धन्यवाद है और हमारे सभी क्षेत्रवासी साथी मित्र सबका। देखिए, टिकट मिलना अच्छी बात है, लेकिन टिकट ना मिलना हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में अब कोई ऐसी बात नहीं है। कई बार पार्टी किसी और के लिए कोई और काम ढूंढती है और कार्यकर्ता भाव में हम सभी उसको करते ही करते हैं। बाकी जो भी इस यात्रा में जिसको जो जिम्मेदारी मिली है, हम लोग उस पर खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें जो भी विश्वास दिया है पार्टी ने, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप जानती ही हैं कि आपसे तो कई बार मेरी बात होती है। आज तक जो भी इस समय देख सुन रहे हैं, हमारी पार्टी में कल्चर ये हो गया है कि जो काम पार्टी देती है हम उसको खुशी खुशी करते हैं। अब हमारा दायित्व है कि दिल्ली में 19 में 56% वोट शेयर था, हम इसको कैसे 60% वोट शेयर करें, कैसे सातों की सातों सीटों पे लार्जेस्ट मार्जिन से जीतें और 370 की जगह जो मोदी जी ने मांगा है हम 375 बीजेपी का कर दें और 400 पार मांगा है हम ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दें। इसके लिए अब हमके काम करना है हम लोगों को। लेकिन मनोज जी, कुछ तो ऐसा आपने किया होगा जो बाकी चारों ने नहीं किया, जो मीनाक्षी लेखी जी ने नहीं किया, या डॉक्टर हर्षवर्धन ने नहीं किया, या रमेश बिदूड़ी ने नहीं किया, या गौतम गंभीर ने किया। कुछ तो आपने अनूठा किया होगा। नहीं अंजना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको इस दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। हमने कहा ना कि पार्टी में अब क्या है कि जिसको जो हम तैयार रहते हैं। हम तो गाड़ी में आ रहे थे, अचानक आप ही का चैनल देख रहे थे और उसी पे घोषणा हो रही थी, तो हमारा भी दुख दुख कर रहा था, पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो 1 मिनट में हम अगली दायित्व के लिए तैयार रहते हैं और उसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पार्टी का ये राजनीतिक जो हमारा संस्कृति है, उसमें सबके लिए पार्टी कुछ न कुछ सोच के रखती है और जो निर्णय लिया है उसका सभी सम्मान करते हैं। आपकी साफ गोई भी एकदम निराली है। आपने कह ही दिया कि दुख दुख कर ही रहा था, तो ऐसा तो सभी का करता होगा जिनको मतलब जब लिस्ट आने की बारी होती होगी, क्योंकि एक तो हम लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, एकदम पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, और आप लोगों के लिए भी हमने सुना है उतनी ही मुश्किल है। आज आपके 2 युवा साथियों ने संन्यास ले लिया। गौतम गंभीर जी ने कहा कि हमने कह दिया है कि हमें आप इससे मुक्त कर दीजिए। जयंत जी ने कहा कि मुझे इस काम से मुक्त कर दीजिए। नहीं, उन्होंने संन्यास नहीं लिया है, उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है। लेकिन अब पार्टी उनको बताएगी कि आपको और क्या काम हो सकता है। पार्टी के पास तो अपने गौतम भाई के लिए बहुत सारे काम है और सबके लिए काम है, तो इसलिए उसको संन्यास नहीं बोलते हैं। उन्होंने कुछ और काम मांगा है, अब पार्टी जो भी डिसाइड करेगी। अभी तो उनका सीट घोषित नहीं हुआ है गौतम भाई का। हमारे दर्शक भी जो आपको सुन रहे होंगे सब मुस्कुरा रहे होंगे, कोई बात नहीं, इससे ज्यादा आप क्या ही बोलिएगा आज। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों के लिए चैलेंज बड़ा है इस बार मनोज जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट्स बट जाते थे। इस बार 1:1 की लड़ाई होगी आपकी, क्योंकि जिन राज्यों में समझौता हुआ है उनमें से सबसे ज्यादा अहम दिल्ली में है, जहां 4 पर आप लड़ रही है, 3 पर लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, तो वोट उनका बटेगा नहीं। चैलेंज बड़ा होगा। देखिए, हम लोगों ने 2019 में हमने दिल्ली के टोटल वोट शेयर का 56% हमें मिला था, और आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश हैं, दोनों अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी भले मिल गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के दिल्ली के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों की हताशा का मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। लोग हमसे मिलते हैं, बात कर रहे हैं, और मैं अंजना जी आपको बताऊं, दिल्ली में हमारा वोट शेयर 56% था। इस बार अगर वोट शेयर हमारा 60% भी हो जाए तो आप आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी
सबसे ज्यादा गाली देने वाली है कांग्रेस को। शीला दीक्षित जी को गालियां याद करिए। अगर वो लोग आपस में मिलते हैं तो दिल्ली को कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो 25 साल से दिल्ली में उन्हीं की स्टेट गवर्नमेंट थी। इसलिए दिल्ली के लोग, जो कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैं, वो दोनों इस समय अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने वाले हैं। और इसका रिजल्ट देखिएगा अंजना जी, हमारी बात उस दिन आपको सत्य दिखेगी। हम बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली में 7 सीटें जीतने वाले हैं। अच्छा, ये भोजपुरी कलाकारों और बीजेपी का रिश्ता क्या है, जरा ये समझाइए। 4 हो गए अब। पहले आप थे, रवि किशन जी जो हैं ही गोरखपुर से, फिर निरहुआ साहब आजमगढ़, और वहां पवन सिंह को आसनसोल से। तो 195 में 4 तो भोजपुरी कलाकार हो गए। नहीं, सब देश के कलाकार हैं। और ये चारों जो क्षेत्र हैं वो उन लोगों को वापस पार्टी ने विश्वास किया। अब उसके लिए हम सबको बधाई देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों को जिता करके आसनसोल की जनता भी, आजमगढ़ की जनता भी, गोरखपुर की जनता भी और हमारे दिल्ली के लोग भी, ये सभी लोग अपना आशीर्वाद देकर के हम लोगों को जिता के भेजेंगे। और हम नरेंद्र मोदी जी को 400 से ज्यादा सीटें मिले, इसके लिए हम सभी कार्य करने वाले। काम तो आपका गाना भी खूब आता है, हर जगह प्रचार करते हैं आप। जी, तो गाना तो है ही है। भारत की खुशियों का हो गया मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है। मन उनका साफ है, कर रहे इंसाफ है, नियत में खोट नहीं है, हो रहा विकास है। भारत की गति जो देखे ये कैसा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। गीत तो हम गाते रहेंगे, ये तो निकलता रहेगा, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक देने वाले हैं, ये विश्वास हम लोगों का है। समझ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कहीं जा रहा हूँ, कई लोग आए। हाँ, जाइए जाइए। थैंक यू। कई लोग क्या, सब लोग, अब तो आपको सबसे मिलना ही है।